एक लड़का और एक लड़की एक दूसरे को हद से ज़्यादा प्यार किया करते हैं। दोस्तों, एक दूसरे के साथ दोनों शादी करना चाहते हैं। एक दिन का वाक़या होता है जब लड़की का जन्मदिन होता है। उस दिन लड़की सोचती है कि आज जो तेरा बॉयफ्रेंड है ये तेरे को प्रपोज करेगा और तेरे लिए एक अंगूठी लेकर आएगा। दोस्तों, यहाँ पर वो इंतज़ार करती रहती है। थोड़ी देर बाद ही उसका बॉयफ्रेंड वहाँ पर पहुँचता है। बॉयफ्रेंड को जब वो देखती है तो बॉयफ्रेंड के हाथ में एक टेडी बियर होता है। अब यहाँ पर जो बॉयफ्रेंड होता है अपनी प्रेमिका को वो टेडी बियर देता है और कहने लगता है कि मुझे माफ़ कर देना, मुझे आने में थोड़ी देर हो गई, हैप्पी बर्थडे। दोस्तों, यहाँ पर जो उसकी प्रेमिका होती है वो बहुत ज़्यादा गुस्सा करती है। वो कहती है कि मैं तो कुछ और ही सोच रही थी, लेकिन तू तो यहाँ पर कुछ लेकर ही नहीं आया। उस टेडी बियर को उठाकर वो रोड पर फेंक देती है। दोस्तों, ऊपर जो चौबारा होता है उसके ऊपर वो बैठे हुए थे, वहाँ से रोड पर फेंक देती है। लगभग 150 से 200 सीढ़ी उतरकर वो लड़का रोड पर जाता है और रोड पर जाने के बाद जो उसके साथ में होता है कभी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। दोस्तों, अगर आप लोग भी इस कहानी के बारे में पूरी डिटेल से जानना चाहते हैं तो वीडियो को ज़रा सा भी स्किप ना करें, लास्ट तक वीडियो को ज़रूर देखें। आइए दोस्तों, जानते हैं पूरा मामला क्या था। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले हमारी वही रिक्वेस्ट कि जो हमारे चैनल के साथ नए हैं कृपया करके चैनल को फॉलो कर लें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें जिससे कि हमारा हौसला बढ़ता रहे। दोस्तों, ये जो कहानी आज आपको बताने जा रहा हूँ ये कहानी मुंबई की है। यहाँ पर राहुल नाम का एक लड़का जिस लड़की से प्यार करता है उसका नाम नेहा होता है। नेहा राहुल एक दूसरे को हद से ज़्यादा प्यार करते हैं। दोस्तों, नेहा का जन्मदिन आ जाता है और जन्मदिन के उपलक्ष्य में वो अपने घर के ऊपर ही एक पार्टी रखती है। वहाँ पर बहुत सारे लोग इकट्ठे हो जाते हैं। राहुल भी वहाँ पर आता है। आज जो नेहा होती है उसको मन ही मन ये सोच रही होती है कि आज राहुल मुझे प्रपोज करेगा, मेरे हाथ में अंगूठी पहनाएगा। ये सब सोचकर वो बड़ी खुश होती है, लेकिन राहुल का इंतजार कई घंटों तक करती है। कई घंटों तक राहुल नहीं पहुंच पाता। उसका टाइम शाम को 8 बजे होता है, लेकिन वो 10 बजे तक नहीं पहुंच पाता। जैसे ही 10:15 बजते हैं तो वहां पर राहुल एक टेडी बियर लेकर पहुंच जाता है। दोस्तों, जब नेहा राहुल को देखती है तो एक बार के लिए गुस्सा तो होती है, लेकिन खुश होती है कि चलो देर आया दुरुस्त आया, ठीक है, अब ये तेरे को प्रपोज करेगा और तुझे शादी के लिए कहेगा। फिर उसके बाद दोस्तों, यहाँ पर जो राहुल होता है टेडी बियर लेता है और टेडी बियर लेकर नेहा को देता है और कहने लगता है कि नेहा मुझे माफ़ कर देना, मुझे आने में थोड़ी सी देर हो गई, हैप्पी बर्थडे। दोस्तों, यहाँ पर नेहा को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है क्योंकि नेहा अपने अंदर बहुत बड़ी इच्छा लेकर वहाँ पर बैठी हुई थी कि आज राहुल प्रपोज करेगा, तुझे अंगूठी पहनाएगा, ये तो तेरे लिए एक टेडी बियर लेकर आया है। फिर उस टेडी बियर को पकड़ती है और पकड़कर उसको रोड पर फेंक देती है। दोस्तों, यहाँ राहुल भागता हुआ दौड़ता हुआ उस टेडी बियर के पीछे जाने लगता है। टेडी बियर बीच रोड में पहुंच जाता है। दोस्तों, 200 सीढ़ियां उतरकर भागता हुआ राहुल रोड पर पहुंच जाता है। तभी वहां पर एक बहुत तेज़ स्पीड की गाड़ी आती है और राहुल में टक्कर लगा देती है। टक्कर इतनी ज़बरदस्त लगती है, वहीं पर राहुल खूनम खान हो जाता है। ऊपर से बहुत तेज़ आवाज़ आती है कि एक्सीडेंट हो गया। अब नेहा भी दौड़कर नीचे रोड पर पहुंच जाती है। दोस्तों, जब रोड पर पहुंचती है तो जाकर देखती है राहुल बहुत ज़्यादा खूनम खान हुआ पड़ा है। उसे आनन फानन में ही हॉस्पिटल ले जाया जाता है और यहाँ पर जो नेहा उस टेडी बियर को देखती है, उस टेडी बियर को देखकर उसमें एक बटन होता है, उस बटन को दबाती है तो उसमें राहुल की आवाज़ आती है कि नेहा मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। दोस्तों, नेहा की आंखों में झरझर आंसू आने लगते हैं। उसके बाद उसकी खोपड़ी जो ऊपर वाला हिस्सा होता है वो अलग निकलता है और उसमें से एक हीरे की अंगूठी निकलती है। दोस्तों, उस हीरे की अंगूठी को देखकर नेहा अब राहुल के चरणों में गिर जाती है। वो एम्बुलेंस में बैठी होती है, एम्बुलेंस में बैठी बैठी रो रही होती है। दोस्तों, जब राहुल को हॉस्पिटल में पहुंचाया जाता है वहां पर डॉक्टर साहब चेकअप करते हैं तो उसे मृत घोषित कर देते हैं। आज राहुल इस जहां में नहीं है, लेकिन नेहा के साथ उसकी यादें बच गईं। अब नेहा पछतावे के सिवा कुछ भी नहीं कर पा रही। वो बस वहाँ पर बैठकर पछताती रहती है, रोती रहती है और यही कहती रहती है कि तूने बहुत गलत काम किया, बिना जाने पूछे तूने राहुल के साथ में गलत किया। अगर तू उसके साथ में ऐसा नहीं करती तो शायद वो आज जिंदा होता। वो दोस्तों पछताती रहती है। तो दोस्तों, ये थी आज की हकीकत की एक दर्द भरे प्यार की कहानी। तो दोस्तों, यहाँ पर इस कहानी से हमें ये भी शिक्षा मिलती है कि जिससे भी आप
प्यार करते हो उससे ज़्यादा देर नाराज़ मत हो। जल्द से ही आप उससे शांत हो जाइए, उसके साथ बातचीत करिए। पता नहीं अगले पल किसी के साथ में क्या हो जाए, जैसे यहाँ पर राहुल के साथ में हुआ। अगर नेहा उससे अच्छे से बात करती तो वहीं पर खोलकर वो सारा सामान उसे देता और उसे अंगूठी पहनाता, लेकिन उसके भाग्य में ये सब नहीं था और वो वहाँ पर बस अब आंसुओं में डूब जाती है और रोती रहती है। तो दोस्तों, यहाँ पर आप क्या कहना चाहते हैं, आपकी जो भी राय है एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नए मोड़ के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, परिवार का ख्याल रखें, सतर्क रहें, सावधान रहें और अपने जो भी यारे प्यारे हैं उनके साथ मिलते रहिए, मुस्कुराते रहिए। कभी भी किसी से इतना नाराज़ ना होइए कि बाद में पता चले कि वो यहाँ पर है ही नहीं। तो दोस्तों, अपना और अपने परिवार का विशेष ध्यान रखें। नमस्कार, जय हिंद,